हेलो दोस्तों, सीएससी परिवार में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि दिनेश त्यागी जी ने सीएससी को किस प्रकार से हिला करके रख दिया है। आप लोगों को पता होगा कि दिनेश त्यागी जी जो कि हमारे सीएससी के भूतपूर्व सीईओ और एमडी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत दिनों बाद लाइव आकर के बीएलएस सेवा जॉइन किया है। बीएलएस सेवा भी डिजिटल सेवा पोर्टल की तरह एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारी सरकारी सेवाएँ और प्राइवेट प्रोजेक्ट को एक पोर्टल में लाने का काम कर रही है। ये अभी सभी डिस्ट्रिक्टों में लागू नहीं हुआ है, सभी स्टेटों में। धीरे-धीरे सभी स्टेटों में शायद ये इसका प्रचलन हो जाएगा। लेकिन सीएससी जो है वो इस समय किस प्रकार से डर चुकी है, यानी कि सीएससी को पता है कि दिनेश त्यागी जी क्या कर कर सकते हैं, क्योंकि सीएससी को खड़ा करने में सारा जो योगदान था वो दिनेश त्यागी जी का था। लेकिन सीएससी में कुछ कमियों के कारण उन्होंने सीएससी को त्याग दिया था। इसके बाद बहुत दिनों बाद उन्होंने लाइव आकर के बीएलएस सेवा ज्वाइन की। इसके साथ ही सीएससी ने ट्वीट करना, ग्रुपों में मैसेज डालना स्टार्ट कर दिया। क्या ट्वीट किया उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो ट्वीट था, सभी ग्रुपों में ट्विटर के माध्यम से मैसेज ये ट्वीट किया जा रहा है कि अटेंशन विली, हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ कंपनियां जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, हमारे सीएससी विली से संपर्क कर रही हैं और हमारे सीएससी विली को उनसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सभी विली को सलाह दी जाती है कि वे इसके झांसे में ना आए। सीएससी एक सरकारी संस्था है। सीएससी एक सामाजिक कार्य है, ना कि लाभ उठाने वाला। ये शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए, लाभ उठाने वाला, क्योंकि सीएससी जो है विली का इतना शोषण करने लगी थी इस टाइम पे, और फिर भी ये शब्द बोल रहे हैं। इसके बाद इसमें कहा है कि सीएससी एसपीवी का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाना है। बात सही है, ये सारा काम विली का होता है, बट विली का पैसा किस तरह से मार रही थी सीएससी, अभी इस श्रम में भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद अन्य किसी कंपनी को कभी भी सरकारी प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए कृपया नागरिकों से इससे बचने की सलाह दी जाती है विली भाइयों को। यानी कि इनका कहना है कि हम सरकारी सेवा हैं, हम सरकारी कंपनी हैं और हमारे अलावा किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दिनेश त्यागी ने ज्वाइन किया था तब भी बहुत सारी गवर्नमेंट सेवाएं सीएससी में नहीं थी, बट उन्होंने मेहनत करके अपने प्लेटफॉर्म पे, सीएससी पे, डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये सारी चीज़ें लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। लेकिन उनके छोड़ने के बाद फिर ग्रुपों में डिस्ट्रिक्ट मैनेजरों के द्वारा भी मैसेज भेजा जाने लगा कि आवश्यक सूचना प्री विली। ऐसा संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में अनेक विली भाइयों को मोबाइल तथा एसएमएस या ईमेल के माध्यम से बीएलएस नामक कंपनी का आईडी क्रेडेंशियल प्राप्त हो रहा है, जिस संबंध में आपको सूचित कराना है और साथ में सावधान भी करना है कि इस तरह के किसी भी कृत्य को सीएसपी कोई संबंध नहीं है। अतः इस प्रकार से प्राप्त किसी भी आईडी क्रेडेंशियल का उपयोग करने की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो इनको पता होना चाहिए कि बीएलएस जो है उसका भी आईडी का 1000 रुपये चार्ज शायद रखा है, और सीएससी भी फ्री में आईडी पासवर्ड नहीं बांटती है। उसने भी टीसी रजिस्ट्रेशन रखा है, 1500 रुपये फीस लेती है। तो ऐसे तो बीएलएस कंपनी सभी को नहीं बांट देगी आईडी पासवर्ड, उसका भी एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। बट इनका कहना है कि बीएलएस नामक कंपनी फ्री में बांट रही है, यानी कि आईडी क्रेडेंशियल प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि ऐसे ही प्राप्त होंगे क्या? उसने रजिस्ट्रेशन किया होगा, पेमेंट कटाई होगी, तभी प्राप्त किए होंगे। अब इनको एक प्रकार से डर और भय हो गया है कि कहीं सीएससी को छोड़ करके जो सीएससी विली हैं वो बीएलएस सेवा ना ज्वाइन कर ले, क्योंकि उनको पता है कि दिनेश त्यागी जी हैं, उन्होंने ही सारा खेल रचा है इसका, सीएससी को खड़ा करने में कितना मेहनत किया है और बीएलएस में भी योगदान दे